स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम केमिस्ट्री का एक प्री बेसिक क्लास लेकर आपके समक्ष हैं। इसके पहले भी हमने कुछ क्लास बेसिक केमिस्ट्री पर दिए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला और दूसरा लेविस डॉट सिंबल हमने सिखाया। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंसी यानी कि संयोजकता। कैसे संयोजकता कैलकुलेट किया जाएगा या संयोजकता कैसे निकाला जाएगा, वो आज के क्लास में हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वैलेंसी को निकालने के लिए सबसे पहले हमको, जैसे हमने पीछे लेविस डॉट सिंबल बनाने के लिए ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बनाया, वैसे ही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम पहले ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे देखिए, फिर हम वही उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमको क्लोरीन का वैलेंसी निकालना है। ठीक है, क्लोरीन का वैलेंसी निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं, और नहीं पढ़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा हम पहले करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का। तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको वैलेंस सेल से मतलब है, इन सब सेल से नहीं। वैलेंस सेल क्या होता है, अंतिम कोष, जो सबसे लास्ट वाला कोष होता है, सबसे लास्ट वाला सेल होता है, वही हमारा वैलेंस सेल कहलाता है। आप जानते हो कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो ये जो तीसरा वाला सेल है, ये अंतिम कोष है, वैलेंस सेल है। इसका हम ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये ऑर्बिटल यस ऑर्बिटल ऐसे होता है। पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, इसमें पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया इस तरीके से, और पी में है 5, तो पहले सिंगल सिंगल भरा जाता है, 1 2 3, उसके बाद फिर पेयर बनाते हैं 4 और यहाँ पर 5। ये हमारा ऑर्बिटल बन गया और उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को भी भर दिया। अब हम इसकी संयोजकता निकालेंगे। तो संयोजकता बराबर क्या होता है, देखिए संयोजकता बराबर होता है पहला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या अर्धपूरित कक्षकों की संख्या भी हम कहते हैं, अर्धपूरित कक्षकों की संख्या। अब संयोजकता कितना होगा, कह रहा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वे इलेक्ट्रॉन जिनके पेयर नहीं है। अब ऐसा इलेक्ट्रॉन इसमें यही बस दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पर क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा, क्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी 1। या दूसरा क्या सूत्र कह रहा था, अर्धपूरित कक्षकों की संख्या। अर्धपूरित मतलब जो हाफ फील्ड है, जैसे ये तो फुल फील्ड है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों हैं, यहाँ 2 होने चाहिए, दोनों हैं, 2 है, दोनों हैं। अब यहाँ पर कितने ऐसे कक्षक हैं जो हाफ फील्ड है, आधे भरे हुए हैं, तो उसकी संख्या 1, इसलिए संयोजकता कितनी होगी, 1। तो संयोजकता का 2 सूत्र हमने दिया, या तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो अर्धपूरित कक्षक की संख्या, और ये दोनों संयोजकता को बताते हैं। दूसरा, मान लीजिए एक और हम तत्व लेते हैं, फास्फोरस लेते हैं 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। अगर इसका संयोजकता बताना है तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 और 3p3। ठीक है बेटा, अब इसका ऑर्बिटल बना दीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन को भरिए। ऑर्बिटल s का ऐसे बनेगा और p सबसेल का ऐसे ऑर्बिटल बनेंगे। अब इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हमने भर दिए। इसमें 3 है, तो पहले सिंगल सिंगल, आप ऐसे डबल नहीं कर सकते हैं, पहले कैसे भरेंगे, सिंगल सिंगल, 1 2 3, बस बन गया ना। अब हमने क्या कहा, संयोजकता बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहां पर इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी संयोजकता हो जाएगी 3, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है। इसके बाद एक और तत्व लेते हैं सोडियम का। सोडियम का 11 होता है, इसके बनाइए 1s2 2s2 2p6 3s1।
2 2 4 6 10 और 1 11। अब इसका अगर हम बनाएंगे तो अंतिम कोष से मतलब है केवल अंतिम कोष यानी कि वैलेंस शेल, और इसमें एक ही ऑर्बिटल है, सॉरी एक ही सब शेल है, यस, और उसका ऑर्बिटल केवल ऐसे बनेगा और उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर संयोजकता कितनी होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पर संयोजकता बराबर हो जाएगा आपका 1। आसान है ना बेटा, संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। संयोजकता क्या होता है बेटा, देने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या या लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या या साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या कितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। अब यहाँ पे सोडियम आप लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन देगा, देगा ही देगा ना। क्यों देगा, क्योंकि उसके अंतिम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्यों देगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, तो संयोजकता का असली मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए बेटा हम यहाँ ले लेते हैं और यहां पर ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक है। अब Na का परमाणु क्रमांक होता है 11, क्लोरीन का होता है 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10 और 3s1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो बेटा हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 3s2 और 3p5। ऑर्बिटल बना दें अंतिम कोष का, अंतिम कोष यानी वैलेंस शेल, वही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो वैलेंस शेल का अगर हम या तो हम इसको संरचना ही बना देते हैं, परमाणु संरचना। तो देखिए यहाँ पर हम ये इसका नाभिक हो गया, किसका, Na का, ये नाभिक हो गया। इसके बाहर एक कोष नंबर 1, इसके बाहर एक कोष नंबर 2, कितने कोष हैं, 1 2 3 कोष हैं, और इसके बाहर एक कोष नंबर 3, ठीक है। पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे वाले में 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन है। वैसे इसका बनाते हैं, ये क्लोरीन का पहला वाला कोष, इसमें कितने कोष हैं, 1 2 3 कोष हैं। तो ये आपका पहला वाला कोष हो गया, ये आपका दूसरा वाला कोष हो गया, और ये आपका तीसरा वाला कोष हो गया। पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ही, दूसरे वाले में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे वाले में बेटा 2 और 5 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब ये जान लीजिए कि कोई भी तत्व अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की इच्छा रखता है। अगर उसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तब तो वो अस्थायी है, तब वो शांत रहेगा। अगर नहीं है तो उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा, और ऐसा करने के लिए वह क्रियाशील रहेगा, यानी कि वह क्रिया करता रहेगा। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है अंतिम में, इसको 7 और मिल जाए तो काम बन जाए, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7, इसको 1 मिल जाए तो काम बन जाए। दिक्कत यह है कि सोडियम को कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ऐसा करने से देने वाले का और लेने वाले का दोनों का नुकसान होगा। 7 बहुत बड़ी संख्या होती है। अब इस यहाँ पे 7 लेना इसके लिए संभव नहीं है, और क्लोरीन के लिए 7 देना संभव नहीं है। भाई 7, इसको असली न्याय यही है कि ये अपना किसी को दे दें, एक यहाँ पर एक ही का इनको नुकसान होगा, और क्लोरीन के लिए न्याय यही रहेगा कि ये किसी से एक ले लें, 7 इनको लेना या 7 इसको देना, या न्याय संगत नहीं है, और ऐसा करने में दोनों को नुकसान होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सोडियम क्या करता है, अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लोरीन जैसे तत्वों को देता है जिनको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, भाई सोडियम से ले ले, उसका भी काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन देकर, अब देखिए, अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, अब इसके अंतिम कक्षा ये रहेगी, क्योंकि ये तो दे दिया, खत्म हो गया। अंतिम कक्षा में अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अब इसका काम बन गया। और इसको जब दे देगा ये यहां से लेकर ये ऐसे ऐसे यहाँ पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां तक, तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका भी काम चल जाएगा। यानी अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ सोडियम का भी काम हो जाएगा और क्लोरीन का भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम संयोजकता कहते हैं। जैसे कितने इलेक्ट्रॉन दिया या कितना इलेक्ट्रॉन लिया,
या कितना दे सकता है, कितना ले सकता है, या कितना साझा कर सकता है, वही वैलेंसी होती है। तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एक, तो वैलेंसी कितनी होगी? एक होगी। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? एक से ज्यादा नहीं ले सकता, तो इसीलिए क्लोरीन की वैलेंसी एक होगी। बात समझ में आ गया होगा। अब सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, एक ही दे सकता है, तो इसीलिए सोडियम की वैलेंसी 1 होगी। तो यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या वैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए हम ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, अतः सोडियम की संयोजकता 1 होगी। क्लोरीन का अगर बनाए तो यहाँ पर P वाला बनाते हैं, यहाँ पर S वाला, S वाले में 2, P वाले में 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए इसके में एक ही अयुग्मित है, तो जो अयुग्मित है वही आपका वैलेंसी है। तो इसमें भी वैलेंसी 1 हो जाएगी, इसमें भी वैलेंसी 1 हो जाएगी। समझ में आ गया ना वैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है। और संयोजकता निकालने के लिए 2 तरीके, या तो आप लेविस डॉट सिंबल बना दीजिए, वहां पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, लेविस डॉट सिंबल कैसे बनाया जाता है पीछे के वीडियो में मैंने बताया कि अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसको डॉट के रूप में लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, 4 के बाद पेयर करना है, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यही इसकी वैलेंसी होगी जो अयुग्मित है। सोडियम का लेविस डॉट सिंबल बनाइए, तो सोडियम के पास अंतिम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बस ऐसे, यानी कि एक अयुग्मित है और वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो या तो लेविस डॉट सिंबल की सहायता से आप संयोजकता निकालिए, या तो इस तरीके से आप ऑर्बिटल को बनाइए, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरिए और उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता होगी। तो ये दोनों तरीके हैं संयोजकता निकालने के लिए। अब पढ़ते हैं कि संयोजकता कभी कभी बदलती है क्यों। तो पहले इसको आप बना लीजिए, फिर हम बताते हैं। ये बेटा, तो संयोजकता बदलती है क्यों, तो इसके लिए हम उदाहरण में क्लोरीन को ही लेंगे। चलिए, क्लोरीन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d0। अब आप सोच रहे होंगे कि डी को सर जी क्यों लिखे? अरे भाई, तीसरे वाले में 3 उपकोष होते हैं, भले से उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो अलग बात है। भाई हमारे पास पी में 5 ही बचे, 6 होने चाहिए थे, 5 ही बचा, 5 पर छोड़ दिए। डी में 1 भी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। तो क्या हुआ, नहीं बचा, लेकिन उपकोष तो है ना। आप पढ़े हो कि पहले वाले सेल में पहले वाले सेल में एक सबसेल होता है जिसका नाम होता है यस, दूसरे वाले सेल में 2 सबसेल होते हैं जिसका नाम होता है यस और पी, तीसरे वाले सेल में 3 सबसेल होते हैं जिसका नाम होता है यस, पी और डी। तो इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, लेकिन सबसेल तो अवेलेबल है ना। अब देखिए, इसका ऑर्बिटल हम बनाएं कि अंतिम कोष का केवल बनाएंगे, तो इसमें इस तरीके से बनेगा। एक यस में एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में आप जानते हो 3 डब्बा होता है, 1 2 3 4 और ये 5, एक अयुग्मित है। और डी में कितने डब्बे होते हैं बेटा? 5, 1 2 3 1 2 3 4 और एक और 5। ठीक है। अब देखिए, सामान्य अवस्था में संयोजकता कितनी होगी? हमने क्या बताया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता होगी। तो सामान्य अवस्था में संयोजकता कितनी होगी? 1, केवल 1 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। लेकिन बेटा उत्तेजित अवस्था में संयोजकता बदलती है। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर टूटता है, और देखिए उत्तेजित अवस्था में यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर टूटेगा, यहां आ जाएगा। तो पहले वाले उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन पेयर टूटेगा और ये कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। और अब वैलेंसी कितनी हो गई? 1 2 3। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। लेकिन यह केवल उन्हीं तत्वों में होता है जिनमें
उस कक्षा में अधूरे उपकोष रहते हैं। जैसे यहाँ पर तीसरे वाले में एक अधूरा उपकोष था जिसमें कुछ नहीं, अधूरा नहीं कह सकते, खाली उपकोष जिसमें रहते हैं उसी में केवल एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था होती है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम नहीं उत्तेजित कर सकते हैं, या तब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे वाले उत्तेजित अवस्था में क्या होने वाला है, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर टूटेगा और यहाँ पर आ जाएगा और इस प्रकार वैलेंसी हो जाएगी 5। ठीक है। तीसरे वाले उत्तेजित अवस्था में क्या होने वाला है, यहाँ का भी पेयर टूट जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा इसका संयोजकता। तो यही इसी कारण संयोजकताएं बदलती रहती हैं। उस वाले तत्व में बदलेंगी जिसमें अंतिम कोष में अगर कोई भी खाली उपकोष बचा है तब तो उसमें उत्तेजित अवस्था आएगी, अगर खाली उपकोष नहीं बचा है तो उत्तेजित अवस्था नहीं आएगी। जैसे ऑक्सीजन का हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन का 8 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p 2 2 4 और यहाँ पे 4। ठीक है बेटा, 8 ही होता है ना, तो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, 4 2 6 और 2 8। अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है बेटा अंतिम कोष को बनाइए, 1 2, यहाँ पे ऑर्बिटल को बनाइए 1 2 3 और 1 4। अब इसमें अगर पूछा जाए संयोजकता कितनी है, संयोजकता कितनी है, तो हम कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 और 2 है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2 और यही हमारी हो गई संयोजकता। क्लियर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, वही हमारी संयोजकता हो गई। ठीक, लेकिन अब पूछा जाए तो क्या इसमें भी उत्तेजित अवस्था होगी, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए बेटा 2 दूसरा वाला अंतिम कोष कौन है, दूसरा संयोजी कोष कौन है, दूसरा, और दूसरे वाले में केवल 2 ही सबसेल होते हैं, S और P, D नहीं होता है, तो इसमें उत्तेजित अवस्था होगी नहीं। भाई एक्साइट करेंगे तो जाएंगे कहां, दूसरे वाले में और सबसेल खाली ही नहीं है, तो इसीलिए इसमें उत्तेजित अवस्था नहीं होगी। उसमें केवल होगी जिसमें खाली सबसेल होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया। तो इसको भी नोट कर लीजिए, कुछ और उदाहरण लेकर हम समझाते हैं आपको। चलिए देखिए बेटा, अब सल्फर का देखते हैं। सल्फर यानी 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 3s2 12 3p5 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17 हो गया ना बेटा, 4 ही चाहिए ना। अब देखिए 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16, अब सही है। अब यहाँ पे ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बनाइए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपका p सबसेल का ऑर्बिटल ऐसा 1 2 3 और 1 4। अब आप जानते हैं यहाँ पर D भी उपस्थित है, भले से उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन तीसरे वाले में 3 सबसेल होते हैं, तो D है, इसको भी बना दीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5, सही है ना। अब क्या होगा बेटा, सामान्य अवस्था में संयोजकता बराबर कितना होगा, सामान्य अवस्था में संयोजकता की बात करेंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 2, तो यहां पर 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें उत्तेजित अवस्था आएगी, तो पहले उत्तेजित अवस्था में संयोजकता बराबर कितना हो जाएगा। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर टूटेगा और यहां आ जाएगा, तो 1 2 3 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा संयोजकता। और सेकेंड उत्तेजित अवस्था में, यानी दूसरे वाले उत्तेजित अवस्था में संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर टूटेगा और यहां आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। यानी कि दूसरे वाले उत्तेजित अवस्था में संयोजकता आपकी हो जाएगी 6। तो इस तरीके के से संयोजकता आपकी बदलती रहती है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं अब आपको संयोजकता निकालने आ गया होगा। लेविस डॉट सिंबल अगर बनाना जानते हैं तो आसानी से संयोजकता निकल सकता है, या इस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बनाना जानते होंगे तब भी संयोजकता आपका आसानी से निकल सकता है।
मिलते हैं बेटा एक नए प्री बेसिक केमिस्ट्री के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो।